वर्ग 10 के पार्ट का नाम है नियंत्रण और समन्वय। बायोलॉजी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका से, और चौथा ऑप्शन है इसमें कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें होगा हमारा आंसर अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। दूसरा सवाल है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। तो जो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग है वह किसके कमी के चलते फैलता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा से। तो जो ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से पनपता है, ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी से। 3 नंबर सवाल है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? जो थायरॉक्सिन है उसका स्रावण जो होता है वह होता है थायराइड से, यकृत से, वृक्क से, वृषण से। तो होता है थायराइड से। किससे होता है? थायराइड से, ऑप्शन ए। अब अगला सवाल है 4 नंबर सवाल कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो मानव में जो डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है कि माइटोकॉन्ड्रिया है कि कोई नहीं। तो इसमें से होगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन मानव में डायलिसिस थैली होता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब 5 नंबर सवाल कहता है कि भोजन का पाचन किस प्रक्रिया यानी अभिक्रिया से होता है, यानी किस प्रक्रिया से होता है भोजन का पाचन? तो भोजन का पाचन जो होता है उपचयन से होता है। किससे होता है? उपचयन से। अगला है 6 नंबर सवाल कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल बेचने वाला क्या किया जाता है? एब्सिसिक अम्ल की जिब्रेलिन की इथाइलिन यानी एथिलीन की ऑक्सिन। तो एथिलीन होगा, इसमें एथाइलिन लिखा है, एथिलीन इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो एथिलीन होगा, ठीक है। तो अगला सवाल है 7 नंबर। तो 7 नंबर सवाल कह रहा है कि वह संरचना जो उद्दीपन को पहचान कराती है क्या कहलाती है? तो वह संरचना जो उद्दीपन का पहचान कराती है वह कहलाती है ग्राही की, प्रभावक की, उत्तरदायित्व की, बेचैनी। तो यह होगा ग्राही, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा ग्राही, ठीक है। अब अगला सवाल कह रहा है 8 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? कौन सी एक अंतःस्रावी और एक बाह्यस्रावी जो ग्रंथि होती है वो दो प्रकार की होती है? अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड की पिट्यूटरी। तो इसमें होगा अग्नाशय। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। 9 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होता है? कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जो वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होता है? तो होता है इसमें से गोनेड्स, पिट्यूटरी की, अग्नाशय है कि एड्रिनल। तो इसमें होगा एड्रिनल, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? तो देखिए 10 नंबर सवाल कर रहा है कि जीवों में जो ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है वह क्या होता है? प्रकाश सुग्राही, ग्रहण सुग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। तो होता है श्रवणग्राही, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 11 नंबर सवाल वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है कि अधिवृक्क ग्रंथि है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें होगा अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक। 13 नंबर सवाल कर रहा है कि अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। जो अधिकतर पादप नियंत्रक होते हैं क्या होते हैं? बढ़ते तने के अग्रभाग पर होते हैं कि बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, कि फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, कि ए बी दोनों पर? तो होगा कि ए बी दोनों पर, यानी कि बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी और जड़ के अग्रभाग पर होता है। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है? तो 14 नंबर सवाल कह रहा है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, बीज रहित फलों को बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं अग्र प्रभाविकता। क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविकता कहते हैं, ऑप्शन सी। 15 नंबर सवाल कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पादप हार्मोन का नाम बताना है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो ये देखिए इंसुलिन और थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये तीनों हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है। ये कौन सा है? तो साइटोकाइनिन,
साइटोकाइनिन इसमें से होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो 17 नंबर सवाल कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं, सिनेटिक दरार या सिनेप्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 18 नंबर कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसमें सभी के लिए जो मस्तिष्क है उत्तरदायी है। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें जो है रासायनिक समन्वय भी होता है और तंत्रिकीय समन्वय भी होता है, यानी कि दोनों होगा, ऑप्शन सी। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वह होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन सी। अब 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। जो प्रतिवर्ती चाप है कहाँ बनता है। तो प्रतिवर्ती चाप बनता है मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में बनता है। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। शरीर की प्रधान ग्रंथि जो नियंत्रक ग्रंथि है वह पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी। 23 नंबर सवाल कर रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती है वह नलिका विहीन होती है। क्या होती है? नलिका विहीन, ऑप्शन ए। अगला 25 नंबर सवाल कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है। तो थायराइड ग्रंथि के अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग होता है। तो ऑटुवामनता, ऑटू अल्पक्रियता, मिक्सिडिमा, ये सभी। तो इनमें से सभी होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों। तो इसमें से होगा दोनों, इंसुलिन भी और ग्लूकागॉन भी। 27 नंबर सवाल कर रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। तो जो पत्तियों का मुरझाना है वह हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। अगला 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 28 नंबर सवाल कह रहा है कि स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो वो मात्रा और विधि है पुनर्भरण द्वारा, ऑप्शन डी। 29 नंबर सवाल कर रहा है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन, यानी जड़ जो है किस दिशा में वृद्धि करता है। तो गुरुत्वानुवर्तन दिशा में, यानी गुरुत्व की दिशा में। जड़ जो होता है जमीन के नीचे जाता है, नीचे की तरफ जाता है, यानी गुरुत्व की दिशा में जाता है। इस सवाल है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है कि मध्य मस्तिष्क का, कि पश्चिम मस्तिष्क का, कि प्रमस्तिष्क का। तो ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है, ठीक, ऑप्शन सी। अब अगला सवाल है कि 31 निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है जो अपने इच्छा पर आधारित नहीं है। तो कौन सी क्रिया है जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो देखिए इसमें से जो चबाना है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये अपने इच्छा पर निर्भर करता है चबाना, ठीक है। 32 नंबर सवाल कर रहा है कि ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑटू ग्रंथि को जो थायरॉक्सिन हार्मोन है बनाने के लिए आवश्यक है सोडियम। अब 33 नंबर सवाल कर रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन बनाने अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का जो अनुमस्तिष्क है वह संतुलन बनाए रखने में शरीर का कार्य करता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 34 कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, यानी साइटोकाइनिन किसमें सहायक है। पादप हार्मोन का साइटोकाइनिन किसमें सहायक है। तो यह परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करता है, ऑप्शन ए सही है। 35 नंबर सवाल कर रहा है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। जो अनुकुंचन गति है छुई मुई के पौधे पर प्रमाणित की जाती है, क्योंकि छुई मुई का पौधा छूने पर ही मुरझा जाता है। 36 नंबर सवाल है कि वृक्क किस तंत्र का भाग है।
ब्रिक जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ऑप्शन सी इसमें से होगा, उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला सवाल है 37। तो 37 सवाल कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से कारण होने वाला रोग है मधुमेह यानी चिनिया यानी डायबिटीज रोग, चिनिया रोग, डायबिटीज रोग, शुगर भी कहते हैं। 38 नंबर सवाल कर रहा है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो संकेत प्राप्त होता है, इसको सूचना प्राप्त होता है। 39 नंबर सवाल कर रहा है कि ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है आयोडीन। अगला सवाल है 40 नंबर। तो 40 नंबर सवाल कर रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। जो लीडिंग कोशिकाएं हैं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं जो है वृषण में मिलती है। कहाँ मिलती है? वृषण में मिलती है, ए। 41 नंबर सवाल कर रहा है कि ऑक्सिन, जो ऑक्सिन है पादप हार्मोन, पौधे के किस क्रिया में सहायता करता है? तो पौधे की वृद्धि में सहायता करता है। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र भाग है। तो तंत्रिका तंत्र भाग है मस्तिष्क का भी, रीढ़ का भी, रज्जु का भी, इनमें सभी का भी। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो 43 नंबर सवाल है वो कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है जो, वह रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? तो अंडाशय से होता है। स्रावित कहाँ से? अंडाशय से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर सवाल कर रहा है इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? एस्ट्रोजन है कि प्रोजेस्टेरोन है कि एस्ट्रोजन है कि एस्ट्रोडियोल है कि इनमें सभी? तो देखिए इनमें से सभी जो हैं मादा जनन हार्मोन हैं। 45 नंबर सवाल कर रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए, भोजन पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भोजन पाचन के लिए वो जुगाली करते हैं। तो अगला सवाल है 46 नंबर कि रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो जो रुधिर का दाब है, हृदय स्पंदन जो होता है तो किस हार्मोन के चलते होता है? तो वह हार्मोन है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, ऑप्शन सी। 47 नंबर कहता है सवाल कि हमारे शरीर के में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किससे होता है? तो हमारे शरीर में जो विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है वह तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा होता है, ऑप्शन सी। 48 नंबर सवाल कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है? तो जो एब्सिसिक एसिड है वह वृद्धि रोधक है, ऑप्शन डी है, वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह कार्य करता है। अब आइए 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 49 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। तो 49 नंबर सवाल कह रहा है कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है। तो बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होता है ऑक्सिन और जिबरेलिन्स हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो हैं क्या होते हैं? सहायक होते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन्स, ऑप्शन डी। ठीक है। अब 50 नंबर सवाल कर रहा है कि इनमें से कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग होता है, जो फल को पकाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने 50 प्रश्नों का उत्तर दिया। और इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यह पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।